हेलो फ्रेंड्स, मैं निशा आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल ANT स्टार में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इंटरेस्टिंग हिस्ट्री फैक्ट्स विद निशा। अयोध्या के राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद से ही पारिजात का पेड़ काफ़ी चर्चा में है। आप सब ये तो जानते ही होंगे कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का भूमि पूजन के दौरान PM श्री नरेंद्र मोदी ने पारिजात का पौधा लगाया। मैं जानती हूँ कि आप सब के मन में काफ़ी सारे सवाल उठ रहे होंगे, तो आइए जानते हैं कि आखिर क्या है इस पौधे का महत्व और खासियत। सबसे पहले तो आपको ये बता देती हूँ कि पारिजात का पौधा दिखने में बहुत ही बेहद खूबसूरत होता है। पारिजात के फूल को भगवान हरि के श्रृंगार और पूजन में प्रयोग किया जाता है। यही कारण है कि इसके फूल को हर श्रृंगार के नाम से जाना जाता है, कहा जाता है। हिंदू धर्म में इस वृक्ष का बहुत महत्व माना जाता है और शास्त्रों में इसे कल्प वृक्ष कहा गया है। पारिजात वृक्ष को छूने मात्र से ही थकान मिट जाती है। इस वृक्ष की एक खास बात यह है कि इसमें बहुत बड़ी मात्रा में फूल लगते हैं, जो कि रात में तो खिलते हैं और सुबह होते ही झड़ जाते हैं। तो अब हम बात करेंगे कैसे हुआ था पारिजात वृक्ष का जन्म। आपने समुद्र मंथन की कई सारी कहानियाँ तो सुनी होंगी, जिसमें असुरों व देवताओं द्वारा समुद्र मंथन किया गया था। तो उसमें कई सारी चीज़ें निकली थी, जैसे कि अमृत, देवी लक्ष्मी, विष आदि बहुत सारे रत्न भी निकले थे। उनमें से एक था पारिजात का वृक्ष, जिसे देवराज इंद्र ने स्वर्ग में स्थापित किया था। श्री कृष्ण से जुड़ा है पारिजात वृक्ष। श्री कृष्ण लीला में वर्णन मिलता है कि कान्हा की 3 पत्नियां थीं, रुक्मिणी, जाम्बवती और सत्यभामा। जब रुक्मिणी को अपना व्रत का उत्पान करना था, इसके लिए वह कान्हा के साथ रेवतक पर्वत पर पहुंची। उस समय देव ऋषि नारद के हाथ में पारिजात वृक्ष का पुष्प था, जिसे उन्होंने रुक्मिणी को दे दिया। रुक्मिणी ने इस फूल को अपने बालों में लगा लिया। जब वह व्रत का उत्पान समाप्त कर महल पहुंची, तो रुक्मिणी के बालों में लगे फूल को देखकर सत्यभामा ने श्री कृष्ण से पारिजात के पूरे वृक्ष की मांग करने लगी। तब कान्हा स्वर्ग से उनके लिए पारिजात का वृक्ष लेकर आए। बाराबांकी के किंटूर में स्थित इस वृक्ष को देखने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। इसके संरक्षण के लिए विभिन्न स्तरों पर काम चल रहा है। धरती पर शेष बची कृष्ण की निशानियों में इसका मुख्य स्थान है। औषधीय गुणों से भरपूर है पारिजात का पेड़। पारिजात के फूल, पत्ते और छाल का उपयोग औषधियों के रूप में भी किया जाता है। इसे हृदय रोगों के लिए बेहद लाभकारी माना जाता है। इसे सूखी खांसी में भी कारगर माना जाता है। पश्चिम बंगाल का राजकीय पुष्प। पारिजात वृक्ष आमतौर पर 10 से 15 फीट ऊंचा होता है, लेकिन किंटूर में स्थित पारिजात का वृक्ष लगभग 45 फीट ऊंचा है। सरकार द्वारा पारिजात वृक्ष पर जारी डाक टिकट। पारिजात वृक्ष के ऐतिहासिक महत्व व इसकी दुर्लभता को देखते हुए सरकार ने इसे संरक्षित घोषित कर दिया। भारत सरकार ने इस पर डाक टिकट भी जारी कर दिया है। पारिजात वृक्ष पर बहुत खूबसूरत और सुगंधित फूल लगते हैं। दुनिया भर में इसकी 5 प्रजातियां पाई जाती हैं। पारिजात वृक्ष को पश्चिम बंगाल का राजकीय पुष्प घोषित किया गया। हिमालय की तराई क्षेत्र में पारिजात वृक्ष बहुत ज़्यादा संख्या में मिलते हैं। राज्य हैं हिमाचल प्रदेश, ऐसे जैसे राज्य हैं जहाँ पे ठंड ज़्यादा होती है, वहाँ इन्हें पाया जाता है।